हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। एग्ज़ाम टाइम 3 घंटे, मार्क्स 60। देखिए यहाँ पे सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। तो कैसे तैयार किए जाते हैं? नगद प्राप्त और भुगतान के लिए बिल्कुल सही है, नगद और उधार बिक्री के लिए, नगद और उधार खरीद के लिए। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, द ऑप्शन उपरोक्त सभी, ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही आपको बताना कौन सा है। तो इसमें क्या होगा? पूंजी बराबर होती है संपत्ति माइनस में दे दाएं, दे ताएं। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्वेश्चन 3, अर्जित आय है। तो अर्जित क्या है? आय क्या है? कि यहाँ पे संपत्ति। तो इसमें जो सी ऑप्शन है संपत्ति क्या होगा? राइट, यानी कि एन एसेट, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, लेखांकन की प्रक्रिया डैश से शुरू होती है, यानी कि किससे शुरू होती है और किस पे समाप्त होती है? तो जो लेखांकन की जो प्रक्रिया है ये लेन देन से तो शुरू होती है, याद रखना, लेन देन से शुरू होती है, यानी कि लेन देन की पहचान। और इसमें आगे क्या जाएगा? सूचनाओं का संप्रेषण के साथ जो है समाप्त हो जाती है। इंग्लिश में अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड विद क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 का दिया गया है वास्तविक खाते के अभिलेखन का नियम बताएं। तो जो आया डेबिट और जो गया क्रेडिट। स्टेट द रूल ऑफ रिकॉर्डिंग रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें 16 में अभिकथन दे रखा है कि जनरल को मूल प्रविष्टि की पुस्तकें कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है, राइट है, ये ट्रू है। कारण दे रखा है कि लेजर को अंतिम प्रविष्टि की पुस्तकें कहा जाता है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है, ट्रू है। लेकिन इनका आपस में जो है कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो इसमें अपना पहला जो सही हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है, आई ऑप्शन क्या होगा? राइट। इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्नल इज कॉल्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल ट्रू, लेडजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ एंट्री ट्रू, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, अभिकथन है कि व्यवसाय के स्वामियों के व्यक्तिगत लेन देन को पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता है। तो ये क्या है? बिल्कुल ट्रू है, सही है ये। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, कारण है कि व्यापार इकाई अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक उद्यम के मालिकों से अलग लेखा इकाई के रूप में माना जाता है। तो ये भी बिल्कुल क्या है? सही है, लेकिन ये भी इसका जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पे जो स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन अभिकथन जो है कारण जो है अभिकथन की सही जो एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल अकाउंट्स ऑफ ओनर्स ऑफ बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, ट्रू। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंट्री कॉन्सेप्ट ईच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम ओनर। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या होगा? सही। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 8 का अभिकथन है कि उपयोग समय बीतने और दुर्घटना आदि के कारण मूल्य ह्रास एक मूर्त संपत्ति के मूल्य में गिरावट है। तो इसमें जो है ये क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कारण को पढ़ें तो कारण दिया गया है कि मूल्य ह्रास सभी अचल संपत्तियों पर लगाया जा सकता है, चाहे वे मूर्त हो या अमूर्त। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो है ये ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? ए, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन अभिकथन जो है कारण से सही एक्सप्लेन नहीं हो रहा। इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, क्रय बही में कौन से लेन देन दर्ज किए जाते हैं? तो क्रय बही के अंदर जो है व्यापार में बेचने के लिए जो माल उधार खरीदा गया है। इंग्लिश में है विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, गुड्स दैट आर परचेज फ्रॉम सेलिंग इन बिजनेस ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, आंतरिक उपयोगकर्ता व्यवसाय इकाई के डैश हैं। तो क्या है ये? स्वामी या प्रबंध, ठीक है, स्वामी या फिर आप लिख सकते हैं प्रबंध। इंटरनल यूजर्स आर डैश ऑफ बिजनेस एंट्री, यानी कि ओनर्स,
इंग्लिश में इनको बोलते हैं ओनर्स। क्वेश्चन 11, दो पक्षीय त्रुटियों का उदाहरण दीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे परचेज ऑफ गुड्स डेबिटेड टू फर्नीचर, और भी आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। 12 है, डैश देनदारियां हैं जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर किया जाता है। तो किन का भुगतान किया जाता है? चालू दायित्व। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या आएगा? चालू दायित्व। ठीक है, चालू दायित्व। इंग्लिश में बोलते हैं इसको करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, यानी कि करंट लायबिलिटीज जो होती हैं इनका जो है 1 साल के अंदर जो है पे किया जाता है। क्वेश्चन 13, सुरेश को मजदूरी के तौर पर 1000 रुपये का भुगतान क्रेडिट किया गया। तो ये जो है इसमें क्या जाएगा? मजदूरी खाते में। तो इसमें जो बी ऑप्शन राइट होगा। वेज पेड टू द सुरेश 1000 रुपये टू बी डेबिटेड टू वेज अकाउंट, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 14, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो बैंक जो है समाधान विवरण तैयार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या तो रोकड़ बही के शेष से या फिर पासबुक के शेष से, सी ऑप्शन राइट होगा। यदि आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पे आइदर बैलेंस ऑफ कैश बुक और बैलेंस ऑफ ए पासबुक। क्वेश्चन 15, देय वेतन बैल रोकड़ बही डैश में दिखाई जाती है। तो इसमें जो है किसी में भी नहीं दिखाई जाती, इनमें से कोई नहीं इसको, क्योंकि इसको दिखाते ही नहीं है किसी में भी, तो इसलिए जो है डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 16 है, माल को परिभाषित कीजिए। माल क्या है? तो वे वस्तुएं जिन्हें व्यापारियों द्वारा खरीदा या बेचा जाता है माल कहलाता है। माल कच्चा माल, निर्माणाधीन माल और तैयार माल के रूप में जो है हो सकता है। लेखांकन में जब माल खरीदा जाता है तो इसे खरीदने के रूप में लिखा जाता है, और जब माल बेचा जाता है तो इसे बिक्री के रूप में लिखा जाता है। खर्चा क्या है? एक व्यय वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के लिए नकद या क्रेडिट के साथ भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है। यह समय के एक बिंदु पर दर्ज किया जाता है, यह व्यय की तुलना में जो उस अवधि में दर्ज किया गया है जहां उसका उपयोग किया गया है या समाप्त हो गया है। लेनदार क्या है? एक लेनदार एक व्यक्ति या संस्था है जिस पर पैसा बकाया है। आमतौर पर किसी व्यवसाय के लेनदार उसके आपूर्तिकर्ता होते हैं जिन्होंने इसे सामान और सेवाएं प्रदान की है और बदले में एक सहमत तिथि तक भुगतान की उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट है, आहरण क्या है? जिसको बोलते हैं ड्रॉइंग। आहरण निजी उपयोग के लिए मालिक या मालिकों द्वारा कंपनी से नकद या संपत्ति निकालने के कार्य को संदर्भित करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 17, आयोजन और संचय में प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आयोजन। मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान, कराधान के लिए प्रायोजन और देनदारों पर छूट का प्रावधान। नेक्स्ट है संचय, जिसको रिजर्व बोलते हैं। तो इसमें सामान्य संचय यानी कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, उतार चढ़ाव कोष और लाभांश समकारी निधि, निवेश उतार चढ़ाव कोष। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे, इसी की ओर में एक और क्वेश्चन दे रखा है। आयोजन और संचय में जो है कोई 2 अंतर भी बताने हैं, 2 अंतर और बताइए। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आयोजन के लिए। तो इसका क्या है कि प्रावधान का मतलब है भविष्य की अपेक्षित देयता के लिए इसका निर्माण करना, और संचय का है, संचय का अर्थ है लाभ का एक भाग भविष्य के उपयोग के लिए अपने पास रखना। नेक्स्ट है आयोजन में क्या होगा? ज्ञात देनदारियां और प्रत्याशी हानियां, लेकिन संचय में क्या होगा? नियोजित पूंजी में वृद्धि। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, ये जो है न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको सोल्व करना है। ये मैं अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन 19, रूढ़िवादी अवधारणा क्या है? तो रूढ़िवाद की अवधारणा लेखांकन में एक अवधारणा है जो इस विचार को संदर्भित करती है कि व्यय और देनदारियों को जितनी जल्दी हो सके एक ऐसी स्थिति में पहचाना जाना चाहिए जहां संभावित परिणाम के बारे में अनिश्चितता हो, और इसके विपरीत रिकॉर्ड संपत्ति या राजस्व केवल जब उसने समाप्त करने का आश्वासन दिया गया है। नेक्स्ट है भौतिकता अवधारणा। तो इसका आंसर है लेखांकन में भौतिकता अवधारणा इस अवधारणा को संदर्भित करती है कि सभी भौतिक वस्तुओं को वित्तीय विवरणों में ठीक से रिपोर्ट किया जाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं को उन वस्तुओं के रूप में जाना जाता है जिनके समावेश या बहिष्करण के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक जानकारी के उपयोगकर्ताओं के लिए निर्णय लेने में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट इसी के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि इनको व्याख्या कीजिए। एक रूपता अवधारणा क्या है? तो स्थिरता अवधारणा के अनुसार एक बार जब कोई व्यवसाय किसी लेखांकन मद के उपचार के लिए एक विशेष विधि पर निर्णय लेता है तो वह भविष्य में सभी समान वस्तुओं को उस तरह से व्यवहार करेगा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक लागत अवधारणा क्या है?
ऐतिहासिक लागत का उदाहरण जो सिद्धांत बताता है कि एक कंपनी या व्यवसाय को अपनी बैलेंस शीट पर मूल लागत या खरीद मूल्य पर सभी संपत्तियों का लेखा जोखा रखना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव या मुद्रास्फीति के उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का है दोहरी लेखा प्रणाली की व्याख्या करें। तो इसका आंसर है लेखांकन या पुस्तपालन पद्धति की दोहरी लेखा प्रणाली का अर्थ है कि प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन के लिए राशियों को न्यूनतम 2 खातों में दर्ज किया जाना चाहिए। दोहरी लेखा प्रणाली के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी लेन देन के लिए क्रेडिट के रूप में दर्ज की गई राशि क्रेडिट के रूप में दर्ज की गई राशि के बराबर होनी चाहिए, यानी कि डेबिट के रूप में दर्ज की गई राशि क्रेडिट के रूप में दर्ज की गई राशि के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन 21 लेखांकन क्या है, किन्हीं 2 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। लेखांकन क्या है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 21 देखिए लेखांकन वित्तीय प्रकृति की घटनाओं की पहचान करने, इन्हें जर्नल में दर्ज करने, उनके संबंधित खातों में वर्गीकृत करने और उन्हें लाभ या हानि खाते या बैलेंस शीट में सारांशित करने और ऐसी जानकारियों के उपयोगकर्ताओं को परिणाम संप्रेषित करने की एक प्रक्रिया है। इसके उद्देश्य की बात करें तो सहायक प्रबंधन, अर्जित लाभ या हानि का निर्धारण, फर्म की वित्तीय स्थिति का पता लगाना। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से जो है क्वेश्चन दे रखा है, इसको सोल्व वगैरह करना है। ये वीडियो में न्यूमेरिकल वाले अलग से वीडियो में आपको जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। बैंक समाधान विवरण क्या है, कोई 2 महत्व बताइए। बैंक समाधान विवरण का अर्थ है बैंक समाधान विवरण बैंक द्वारा बताए गए खातों की जांच के आंतरिक रिकॉर्ड की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विवरण है। यह 1 महीने की अवधि के लिए खाते को प्रभावित करने वाली जमा, निकासी और अन्य गतिविधियों को सूचीबद्ध करता है। विवरण का इरादा जानकारी के 2 सेटों के बीच किसी भी अंतर को उजागर करना और उसे ठीक किया जा सकता है। यदि इसके महत्व की बात करें तो पासबुक और रोकड़ बही में प्रस्तुत शेष राशि की शुद्धता बैंक समाधान विवरण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। दूसरा है बैंक समाधान विवरण यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पुस्तकों में प्रविष्टियां सही हैं। और तीसरा है बैंक समाधान विवरण दोनों पुस्तकों में की गई किसी भी त्रुटि का पता लगाने और उसमें सुधार करने में जो है सहायता करता है। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आ गया सॉल्यूशन वाला जो है न्यूमेरिकल टाइप का। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 25 खाता बही क्या है। खाता बही के 2 लाभ बताइए। तो खाता बही जिसे प्रविष्टि की दूसरी पुस्तक के रूप में जाना जाता है, एक अभिलेख रखने की प्रणाली है जो कंपनी के सभी वर्गीकृत वित्तीय डेटा का रिकॉर्ड करती है। लेन देन खाता बही में डेबिट और क्रेडिट के रूप में विभिन्न खातों में दर्ज किए जाते हैं। यदि इसके 2 लाभ की बात करें तो यह जानकारी एकत्रित करता है, यह किसी भी समय पर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, यह वर्गीकृत खातों को बनाए रखने में मदद करता है, यह प्रत्येक खाता का परिणाम जो है निर्धारित करता है। क्वेश्चन 26 यहाँ पे जो है निम्नलिखित लेन देन में जो बिक्री पुस्तिका तैयार करें। तो अलग से वीडियो मिलेगी आपको इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 ये फिर भी ये जो है फिर से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन वाला। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 के जो है अथवा में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है सिद्धांत की त्रुटियां क्या हैं। तो सिद्धांत की त्रुटि का अर्थ है ऐसी त्रुटियां उत्पन्न होना जब प्रविष्टियां लेखांकन के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार दर्ज नहीं की जाती है। नेक्स्ट है आयोग की त्रुटियां क्या हैं। तो आयोग की त्रुटियां लेखांकन में या दूसरे शब्दों में लेखांकन त्रुटियों में से एक प्रकार की त्रुटि है। यह तब होती है जब एक लेखाकार या बही खाता करता खाते में सही ढंग से डेबिट या क्रेडिट करता है लेकिन गलत सहायक पुस्तकों में। नेक्स्ट है 28 फिर से ये जो है अपना सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आ चुके हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन दे रखा, देखिए मूल्य ह्रास को परिभाषित कीजिए। मूल्य ह्रास क्या है। तो मतलब है कि मूल्य ह्रास जो है एक विधि है जिसमें संपत्ति की लागत हर साल एक निश्चित राशि को अपलिखित करके जीवन में वर्षों के समान रूप से फैलाई जाती है। मूल्य ह्रास की वह एक विधि जिसमें मूल्य ह्रास का एक निश्चित दर को संपत्ति की बुक वैल्यू पर उसके उपयोगी जीवन पर जो लगाया जाता है। सीधी रेखा पत्ती और घटती मूल्य के बीच जो है 4 अंतर बताने हैं। नेक्स्ट है फिर से 29 वाला जो है फिर से इसमें जो है सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आ चुका है। आगे जो है इसमें देखिए क्वेश्चन है रोकड़ बही क्या है। रोकड़ बही के जो है प्रकार बताइए। रोकड़ बही क्या है।
तो रोकड़ बही वह एक विशेष प्रकार की बही है जो केवल किसी संगठन के नगद लेन देन की रिकॉर्डिंग से संबंधित है। यह व्यावसायिक संगठन में होने वाली सभी नगद लेन देन के लिए जर्नल या लेजर दोनों ही दोहरी भूमिका निभाता है। एक रोकड़ बही डेबिट पक्ष के सभी नगद प्राप्तियों और क्रेडिट पक्ष की संगठनों के सभी नगद भुगतानों को दर्ज करता है। इसके प्रकार है 1 कॉलम रोकड़ बही, 2 कॉलम रोकड़ बही और लघु कॉलम जो है रोकड़ बही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 30, लाभ या हानि खाता क्या है, इसके महत्व बताइए, आपको बताना है। तो लाभ या हानि विवरण एक वित्तीय विवरण को संदर्भित करता है जो निर्दिष्ट अवधि के दौरान आमतौर पर एक तिमाही या वित्तीय वर्ष में की गई आयात आगम और लागत और व्यय का जो है सारांश देता है। ये रिकॉर्ड किसी भी कंपनी की आगम बढ़ाने, लागत कम करने या दोनों के द्वारा लाभ उत्पन्न करने की क्षमता या अक्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कुछ 4 बिंदु: शुद्ध लाभ ज्ञात करना, कुल व्यय ज्ञात करना, शुद्ध लाभ या बिक्री के बीच का अनुपात करना, अप्रत्यक्ष खर्चों को कम करने में जो है मदद करना। नीचे वाला जो है ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, अलग से वीडियो में आपको मिलेगा, देख सकते हैं। ये यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।